कि आज की इस क्लास में हम यूजीसी पर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, आप इसका एक लोगो देख रहे होंगे, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। यूजीसी का ये लोगो है। आपको याद रखना है क्या लिखा है लोगो के नीचे, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जिसको हम इन शॉर्ट यूजीसी भी कहते हैं, इसके संबंध में कुछ आधारभूत बातें। सबसे पहली बात तो ये कि इसका मोटो क्या है। तो मोटो क्या है इसका, कि जो नॉलेज है, नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को फैलाना, जिससे कि क्या हो कि बहुत जो विकास है, सर्वांगीण विकास है, वो हो सके। और सामान्य सी बात है, नॉलेज का जो उद्देश्य है या शिक्षा का उद्देश्य है वो एक ही रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, गठन कब हुआ इसको, 1956 में। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यू दिल्ली में है। लोकेशन कहाँ है, इंडिया में है। अच्छा, चेयरमैन जो है इसके, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। वर्तमान में इसके चेयरमैन है आपके डीपी सिंह। ठीक है, धीरेन्द्र पाल सिंह ऐसे कुछ नाम है इनका। डीपी सिंह इनके चेयरमैन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी राइट नाउ, डीपी सिंह। एफिलिएशन, और कोई भी आप आयोग पढ़ रहे हैं इस टाइप के, है ना, एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, एनसीटी पढ़ेंगे, तो जिस वर्ष भी आप एग्जाम दें, अभी तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे 21 अप्रैल मार्च के दिन, तो आप 20 मार्च को प्लीज एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे कि क्या कहीं चेंज तो नहीं हो गया है कुछ। ठीक है, तो एफिलिएशन कौन देता है इसको, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। एफिलिएशन कौन देता है इसको, तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एमएचआरडी द्वारा इसको क्या किया जाता है, आपका एफिलिएशन मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए, टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसको कोऑर्डिनेट करना, और उसके जो भी मानदंड हैं उनका नियमन करना, यानी कि मानदंड बनाना, और उनको लागू करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो करना। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयी जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, टू डेवलप यूनिवर्सिटीज एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जो विश्वविद्यालय हैं उनको एक गुणवत्ताप्रद केंद्रों के रूप में डेवलप करना, विकसित करना। टू एक्सेस, या टू एसेस, सॉरी, एक्सेस नहीं है, टू एसेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्रॉपर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। तो जो भी फाइनेंशियल नीड है किसी यूनिवर्सिटी की, उसको फुलफिल करना। ठीक, उसके अलावा जो भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बने हैं, जो प्रोग्राम बने हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका असेसमेंट करना, इसका आकलन करना। ठीक है, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट नाम है इसका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। अनुदान कर देगा, जो मतलब पैसा आपको चाहिए ना, जैसे आपको आपके पेरेंट्स से पैसा चाहिए होता है, तो उस पैसे को आप मांगने के लिए कुछ बोलते हैं, भैया मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसा ही किस काम के लिए पैसा लिया गया है, क्या उसमें पैसा लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, इन सब चीजों का असेसमेंट करना भी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। टू फॉस्टर नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी लिंकेज बन सकते हैं, जो भी ब्रिज बन सकते हैं, उनको बनाना, और सहयोग के माध्यम से ये शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको आगे चलाने का प्रयास करना। टू हेल्प द यूनिवर्सिटीज इन स्टाफ डेवलपमेंट, स्टूडेंट मोबिलिटी। स्टाफ डेवलपमेंट में, यानी कि स्टाफ में जो टीचिंग स्टाफ है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो किस आधार पर उनका सिलेक्शन होगा, उनकी रिक्रूटमेंट के संबंध में जो नॉर्म्स हैं वो सारे ये बनाते हैं। उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या उनको अपडेट करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, वो सारा काम किसका है, यूजीसी का है। To organize and motivate the universities to act as agent of change by creating new frontiers of knowledge.
तो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको मोटिवेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, किसके लिए? ताकि वो समाज में ज्ञान को लाने वाले जो हमारे युवा हैं उनको क्या कर सकें, उनको बना सकें। तो एक ऐसी एजेंसी के रूप में स्थापित करना यूनिवर्सिटीज को, जो कि क्या पैदा करे, जो ऐसे ज्ञानवान व्यक्तियों को पैदा करे जो समाज में ज्ञान को लेकर के आए। ठीक है, अब हैं कुछ फंक्शंस। देखिए, किसी भी संगठन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो ये बताते हैं कि उस संगठन का निर्माण क्यों किया गया है, और फंक्शंस ये बताते हैं कि वो जो भी संगठन है वो क्या काम करता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, कई बार हम ऊपर ही ऊपर पढ़ लेते हैं तो हम जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आएगी तो आप प्लीज पूछिएगा। अच्छा, फंक्शंस ऑफ यूजीसी देखिए, टू इंक्वायरी इनटू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो ये अनुदान आयोग है, तो ये जानना कि विश्वविद्यालयों को क्या वित्तीय आवश्यकताएं हैं, ये इसका पहला फंक्शन है, पहला कार्य है। एलोकेट एंड disburse grant to universities and colleges for their development and maintenance। और ये जानने के बाद कि विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को क्या वित्तीय आवश्यकताएं हैं और कितनी वित्तीय आवश्यकता है, उसके आधार पर क्या करना, उनके यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, उनके विकास के लिए पैसा या ग्रांट जो है या अनुदान जो है उसको देना। advising central and state governments on the measures for the improvement of university education। केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इसके संबंध में चर्चा करना या इसके संबंध में मेजर्स अपने डिसाइड करना। प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा को पहले तो कोऑर्डिनेट करना, उसके बाद उसको प्रमोट करना। ठीक है, यानी कि प्रमोट करना मतलब कि उसको बढ़ावा देना, उसको आगे कैसे ले जाया जाए इस संबंध पर अपनी अनुशंसा देना। इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप, ये आपके काम का है। जब आप जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करते हैं, आपको जानकारी होगी, तो आपको क्या मिलता है, कुछ मंथली आपको उसका एक छात्रवृत्ति टाइप की मिलती है, तो वो क्या होती है, आपकी फेलोशिप कहलाती है। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना भी यूजीसी का ही काम है। डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के जो मानक हैं उनको पहले तो निर्धारित करना, और उसके बाद निर्धारित किए गए मानकों को प्रॉपरली मेंटेन करना भी किसका काम है, यूजीसी का काम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, हाँ, डिटरमाइन एंड मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। तो विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षाओं और अनुसंधान संबंधी जो भी स्टैंडर्ड बनाने हैं, जो मानक निर्धारित करने हैं, वो और उन मानकों का किस प्रकार से अनुपालन करवाना है, ये सब कौन करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है, यूजीसी करता है। सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको बढ़ावा देना, उनको सहयोग देना और उनको कोऑर्डिनेट कराने का काम भी किसका है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। फ्रेम रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय अ, शिक्षा जो हो है आपकी, उसके जो न्यूनतम मानक हैं, ठीक है, न्यूनतम मानक हैं, उनके लिए भी रेगुलेशन को फ्रेम करना। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, है ना, आवश्यकताएं बदलती हैं, आधुनिकता के आधार पर आप ये कहें कि कई सारी नई चीजें हमको शामिल करनी पड़ती हैं अपनी शिक्षा में, अपनी जीवन शैली में। तो यूजीसी तो बन गया आपका ये 1980 1956 में, तो यहाँ पर ये बात भी है कि समय समय पर जो भी परिवर्तन लाने हैं शिक्षा संबंधी, उसके लिए क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे। और वो फ्रेम क्या करेगा आपका, क्या रेगुलेशन बनाएगा किसके, मिनिमम स्टैंडर्ड्स के। जैसे उदाहरण के लिए, पहले के समय में आप लोगों को जानकारी होगी कि केवल आप एमए करके, एमफिल करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाया करते थे। उसके बाद थोड़ा नॉर्म चेंज हुए,
पीएचडी कंपलसरी हो गया, उसके बाद नाम और चेंज हुए, नेट कंपलसरी हो गया, समझ रहे हैं आप। अब आने वाले समय में फिर से पीएचडी कंपलसरी किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, नॉर्म्स में चेंज किए जा रहे हैं, और इसके लिए क्या होगा, आपका फ्रेमिंग कौन करेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करेगा, ये बात भी इसमें लिखी है। मॉनिटर एकेडमिक फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय जो भी कार्य हैं, है ना, कैसे कार्य, अकादमिक कार्य, विश्वविद्यालय के जो भी अकादमिक कार्य हैं उन सब को मॉनिटर करना। कि विश्वविद्यालय में अगर माना कोई अनुसंधान होता है, फॉर एग्जांपल डीएसबी कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, वहां पर रिसर्च वर्क हो रहा है, तो वो रिसर्च वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांचना। वहां पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, कौन टीचर किस सब्जेक्ट का है, वो प्रॉपरली पढ़ा रहा है, बच्चों का जो आउटकम है, लर्निंग आउटकम, वो कैसा आ रहा है, ठीक, ये सारी जो मॉनिटरिंग है ये कौन करेगा, यूजीसी करेगा। मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जितने भी शिक्षक हैं, और साथ ही साथ जो उनके अतिरिक्त जो ऑफिस स्टाफ होता है, उन सभी के नियुक्ति संबंधी मानक बनाने का कार्य भी किसका है, यूजीसी का है। ठीक है, कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या क्या नियम रहेंगे, कौन तय करता है इसको, यूजीसी तय करता है, आप लोग जानते ही हैं ये बात। देन कंडक्ट्स एग्जामिनेशन लाइक नेट, जेआरएफ एंड एसआरएफ। वर्तमान समय में तो अब एनटीए बन गया है ना, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो नेट के एग्जाम्स करा रही है, आपको पता ही है, बट पहले से यूजीसी कराया करता था, इसलिए हम बोलते भी थे यूजीसी नेट, नहीं। तो नेट, जेआरएफ, एसआरएफ जैसी जो परीक्षाएं हैं, ये कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी किसकी थी, यूजीसी की थी। वर्तमान में अब ये जिम्मेदारी एनटीए की हो चुकी है, अब ये यूजीसी की नहीं है। Serving as a vital link between the central and state governments and institutions of higher learning। केंद्र एवं राज्य सरकारों के ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जहां पर उच्च शिक्षा दी जाती है, उन सभी के बीच में एक लिंकेज बनना, या कहें कि उनके बीच में मध्यस्थता करने का कार्य भी किसका है, यूजीसी का है। क्लियर हो गया। कलेक्ट एंड disseminate information on all matters relating to university education in India and abroad। तो भारत और विदेशों से जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा है, उनके सभी जो मामले हैं, उन संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना, और उसके आधार पर अपने देश की जो उच्च शिक्षा है उसमें क्या गुणवत्ता लाई जा सकती है, इस संबंध में चर्चा करना भी किसी काम है, यूजीसी काम है। तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये कह रहा है आपका कि भारत हो चाहे विदेश हो, कहीं पर भी उच्च शिक्षा संबंधी जो भी मामले हैं, जो भी मैटर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसका काम है, यूजीसी का काम है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का जो टॉपिक है यूजीसी का, ये ओवर होता है। तो चलिए, अब ये तो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में, अब एक हल्का सा ब्रीफ इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, हेडक्वार्टर क्या है, और इसके वर्तमान के जो चेयरमैन है वो कौन है, डीपी सिंह ने बताया था आपको मैंने, और इसकी एफिलिएशन कहाँ से आती है, एमएचआरडी के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से आती है। क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए भाई कि यूजीसी यूनिवर्सिटी लेवल का है, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा संबंधी जितनी भी चीजें होंगी वो सब इसके अंदर रहेंगी। अब किसी भी स्तर की जो शिक्षा होती है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, किसी भी स्तर की शिक्षा में चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी। क्या क्या होती हैं, तो देखिए, सबसे पहला होता है आपका कि वहाँ के टीचर्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वहाँ का जो करिकुलम है, ओके, एंड वहाँ का क्या कह सकते हैं आप इसको, स्टूडेंट्स। तो टीचर्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या नॉर्म्स रहेंगे सिलेक्शन के, भाई मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने रूम होंगे, कितनी लाइब्रेरीज होंगी, कितने आपके लेबोरेटरीज होंगी, कितने मैदान होंगे, ठीक है, और इसके साथ करिकुलम कैसा डिजाइन किया जाएगा। ये चार मुख्य बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर आता है, ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर की जब हम बात करते हैं तब। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं उनको आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना।
तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा को हम कैसे गुणवत्तापरक बना सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो आवश्यकताएं हैं उनकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें अंदर आ रही हैं आपकी। अब फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस के लिए भी वही बातें आएंगी आपकी, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स एंड देन करिकुलम। इनके संबंध में जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब चीजें आपके माइंड में आप सोच लीजिए, तो वो सारा का सारा इसका फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कितना रुपया चाहिए, कितना पैसा कहाँ खर्च होना है, ये सब यूजीसी डिसाइड करता है और उसी के आधार पर अनुदान देता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, ये सारी जो मॉनिटरिंग है किसकी होती है, यूजीसी की होती है। टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्म्स कौन बनाता है, यूजीसी बनाता है। करिकुलम डिजाइन कौन करता है, यूजीसी करता है। ठीक है ना, कि 4 साल का होना चाहिए बीए या 3 साल का होना चाहिए, या पीएचडी के लिए क्या नॉर्म बनेंगे, सारे जो डिसीजन है यूजीसी के रहते हैं। राइट, ओके, तो ये बस इतना सा आपको याद रखना है। डिटेल के लिए आप इसको अच्छे से सुनिए और नोट्स बनाइए। नहीं कुछ आता है समझ में तो फिर पूछ लीजिए, पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिटेल में जाने के बाद आप ब्रीफिंग में बस इतना याद रखना कि 4 एरिया, 4 एरियाज होते हैं किसी भी एजुकेशन के, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो। उन एरियाज को अपने फिंगर में काउंट कीजिए और फिर सोचिए कि हाँ इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था। आप यकीन मानिए कि पूरा आपका कंटेंट आपको क्लियर हो जाएगा।